नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी असेंडेंट के लिए वर्ष 2023 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो ईयरली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। इस वीडियो के अंदर हम 4 मुख्य जो प्लैनेट हैं जो एक राशि के अंदर लंबी अवधि तक गोचर करते हैं उनके विषय में बात करेंगे, और जो हमारी मंथली प्रेडिक्शन आती है उसके अंदर हम 9 के 9 प्लैनेट की बात करते हैं। साथ साथ उसके अंदर हम डेट वाइज बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम आपको मंथली बतलाने का प्रयास करेंगे कि किन किन मंथ्स में आपको केयरफुल रहना चाहिए और कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिनमें आपको लाभदायी स्थिति प्राप्त होंगी, उन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपके 10th हाउस में होना ये कहीं ना कहीं आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि तो कराएंगे, आपको आपके पार्टनर आपके स्पाउस की हेल्प आपको प्रदान करेंगे। साथ साथ आपके कार्य व्यवसाय के अंदर उन्नति होना, इन सब चीज़ों का लाभ ये आपको प्रदान करेंगे, और आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कुछ नई चीज़ों की नॉलेज आप प्राप्त कर पाएंगे। उन चीज़ों को आप प्रयोग में ला करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, दान पुण्य इत्यादि करेंगे। आपका मन काफ़ी रिलीजियस रहेगा, धर्म कर्म की भावना को लेकर के चलेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। अब यहीं पर ही बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, आप 5वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है। यह आपको अच्छे परिवार का सुख प्रदान करेगी। 21 अप्रैल 2023 तक का समय आपको कई प्रकार से धन के लाभ होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ प्रसादम इत्यादि का लाभ प्राप्त होना, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ एक अच्छे धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होना या किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का अवसर प्राप्त होना, सभी प्रकार से रिलीजियस रहना, वाणी काफ़ी उत्तम होना, धर्म कर्म के कार्यों को करना, मंत्र उच्चारण करना, भजन कीर्तन करना, इन सब चीज़ों से लाभ आप प्राप्त करेंगे। धन आपके पास कई सोर्सेज से, कई प्रकार से धन आपके पास आएगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है कि ये जो समय रहेगा 21 अप्रैल 2023 तक का समय, इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर भी काफ़ी पूजा पाठ इत्यादि कराएंगे, कुछ धार्मिक अनुष्ठान होना, रिलीजन कार्यों के ऊपर धन खर्च होना, किसी मंदिर इत्यादि के निर्माण में आप कुछ धन दान करेंगे या किसी मंदिर इत्यादि का निर्माण अपने हाथों से कराएंगे, ऐसा भी यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ ये समय आपके घर परिवार के लिए अति उत्तम रिजल्ट देने वाला रहेगा। आपको आपके माता पिता की हेल्प प्राप्त होगी। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम बनी रहेगी। अगर उन्हें पिछले समय में किसी प्रकार से कोई डिजीज़ थी तो वह यहाँ पर ठीक होती दिखाई देगी, परंतु मेडिकल मेडिसिन आप कंटिन्यू लेते रहें। इसके साथ साथ इस समय में आपको अच्छे व्हीकल का लाभ प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट, 7 8 9 9th एस्पेक्ट जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है, तो ये यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आपके शत्रुओं को मात देने का कार्य करती है। आप अपने बुद्धि बल के माध्यम से, अपनी एजुकेशन, अपने आध्यात्म के माध्यम से अपने शत्रुओं को शांत कर पाएंगे। इसके साथ साथ यह समय आपको लोन या ऋण इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो आपको आसानी से प्रदान करा देगा। अगर अपने पिछले समय में किसी व्यक्ति को धन दिया था ऋण के तौर पर, वह वापस नहीं कर पा रहा था, तो 21 अप्रैल 2023 तक आप अपने धन को प्राप्त करा पाएंगे, अच्छी स्थिति बनेगी। और आप इस समय में काफ़ी हेल्थी रहेंगे। आपके स्पाउस भी, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस भी, और आपके पार्टनर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर भी इस समय में काफ़ी लाभान्वित रहेंगे। उन्हें सही प्रकार से लाभों की प्राप्ति होती देखी जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति जब 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक के लिए मेष राशि में चले जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि छोड़ करके आपके 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद ये 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 118 दिन के लिए रेट्रोगेट हो जाएंगे। देखिए, पहले यहाँ का रिजल्ट बताते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में आ जाएंगे तो ये समय आपको
जैसा कि मैंने बताया, कई प्रकार से धन आप इस समय में प्राप्त करेंगे, अपने धन को कई प्रकार से संचय करेंगे, शेयर मार्केट इत्यादि के माध्यम से भी आप धन प्राप्त करेंगे, अच्छे मित्रों का सुख आपको प्राप्त होना, नेम फेम आपका बढ़ना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जब ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ से रेट्रोगेट हो जाएंगे और मेष राशि में ही रेट्रोगेट रह करके 118 दिन के लिए इनके एस्पेक्ट पीछे की तरफ की हो जाएगी, तो उस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर दोबारा से एक्सपेंशन 118 दिन ये जो रहेंगे, इन दिनों के अंदर 30 दिसंबर 2023 तक अपने कार्य व्यवसाय में दोबारा से एक्सपेंशन करना, कुछ नया कार्य व्यवसाय आपको जोड़ना, अपने क्लाइंट, एम्प्लॉय, अपने स्टाफ, अपने ऑफिस, अपने बॉस से कई प्रकार की नई चीज़ों का अनुभव प्राप्त करना और उनसे धन लाभ प्राप्त करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक 32 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति यहीं पर ये अस्त हो जाएंगे। देखिए, जब ये अस्त होंगे, ये जो समय रहेगा जिस समय देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, उस समय में 21 अप्रैल से 3 मई 2023 तक आप अपने धन को निवेश करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। थोड़ा सा केयरफुल होकर के कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी या गोल्ड सिल्वर में निवेश किया जाए। शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा धन कम लगाएं। इस समय में ज़्यादा धन लगाना अधिक लाभदायी नहीं रहेगा। थोड़ा बच करके, थोड़ा सा एनालिसिस करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त रहेगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की बात करते हैं, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, तो ये आपको यात्राओं के माध्यम से भी धन दिलाएगा। अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि से कोई कार्य है तो उसे करके भी आप काफ़ी धन, नेम फेम, नए क्लाइंट, नए कस्टमर जोड़ पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में सिबलिंग्स के माध्यम से भी कुछ धन लाभ आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी भी संभावना दिखाई देती है। पड़ोसी आपकी कुछ हेल्प करे, पड़ोसी आपको कुछ धन लाभ प्रदान करा दें, पड़ोसियों से आपको कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त हो जाए, ऐसा सुख यहाँ पर भी मिलता दिखाई देता है। और अगर आपका राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर आप राइटिंग इत्यादि करके अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको छोटी छोटी दूरी की ट्रैवल कराने वाला होगा। ट्रैवल आपको रिलीजन ट्रैवल भी हो सकती है, कुछ रिलीजन से रिलेटेड, धार्मिक कार्यों से रिलेटेड ट्रैवल भी करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये जो समय रहेगा, यह समय मिथुन लगन वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अति उत्तम रहेगा। पिछले समय में उनके एजुकेशन में अप एंड डाउन आ रहे थे, बहुत तरीके की एजुकेशन उन्होंने ली और उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाए, परंतु अब ये जो स्थिति आएगी, इस स्थिति में आप अपनी एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन आपकी अच्छी चलेगी और एजुकेशन के अंदर अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए इस समय आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं, कंसीव नहीं करा पा रहे थे, तो ये समय जो आएगा 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक का समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। बस इसमें ये जो 32 दिन का समय है इसे आप छोड़ दें, इसके बाद का बाकी समय आपके लिए लाभदायी रिजल्ट देने वाला रहेगा। आप संतान को कंसीव करा पाएंगे, अच्छी संतान का सुख आपको प्राप्त होगा और जिनके यहाँ संतान ऑलरेडी है वे अपनी संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम, कुछ धन लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। और जिन लोगों का क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है वे भी इस समय में क्रिएशन आदि के कार्यों से पर्याप्त मात्रा में धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो मिथुन लगन वाले जो जातक जो काफ़ी समय से अनमैरिड हैं, रिश्ते आ रहे थे, जा रहे थे, कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था, बात बनती थी, छूट जाती थी, उन सब चीज़ों से अब ये परी हो जाएंगे। अब इनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और इन रिश्तों में से ही कोई एक अच्छा रिश्ता ये सेलेक्ट कर पाएंगे और सेलेक्ट करने के साथ साथ ये एक अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो जाएंगे, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख इन्हें प्राप्त होगा। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं वे इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे, अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करना और इसके साथ साथ कुछ यात्रा का सुख भी उन्हें प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। टूर ट्रैवल का सुख भी ये प्राप्त करेंगे। और अगर आपके चार्ट के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो भी आप किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि तक तो जा ही पाएंगे और वहाँ पर जा कर के आनंद या किसी की मैरिज पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो, रिंग सेरेमनी में जाने का अवसर प्राप्त हो, कुल मिलाकर के आपको ये समय आनंद देने वाला रहेगा। नेम फेम आपका बढ़ेगा, आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस से, अपने पार्टनर से कुछ धन लाभ अपने बिजनेस में कराना चाहते हैं, अपने बिजनेस में धन लगवाना चाहते हैं, कोई एडवाइस उनसे लेना चाहते हैं, कुछ सपोर्ट चाहते हैं,
तो उसके लिए भी आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। वे आपकी फुल सपोर्ट करेंगे, आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। शनि आपके लिए आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वय राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए शनि यहाँ पर जब से आए हैं तब से आप एक चीज़ तो देखते हैं कि शनि आपको बीमारियों से बचा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मेजर डिजीज़ जिसे कहते हैं उनसे तो शनि ग्रह बचा रहे हैं, क्योंकि शनि ग्रह जब अष्टम में आते हैं तो ये अपनी ही स्वय राशि में, अपने ही राशि में आने से ये इन्हीं का घर माना जाता है। तो ये अपने घर में जब आ जाते हैं तो ये आयु में वृद्धि कराते हैं और कोई भी डिजीज़ परेशानी हो उससे ये बचाते हैं, काफ़ी रिलीफ प्रदान करते हैं। परंतु यहाँ पर जब शनि ग्रह आते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ये दिखाते हैं कि स्पाउस के परिवार वाले सदस्यों और हमारे कुटुंब के जो सदस्य हैं उनसे रिलेटेड कोई अगर प्रॉपर्टी इत्यादि का कार्य है तो उसे ये उलझा देते हैं, डिले करा देते हैं, उसमें काफ़ी समय लगा देते हैं, कार्यों के अंदर पेंडिंग कर देते हैं। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह आपके 8th हाउस में रहेंगे, जब तक ये रहेंगे 16 जनवरी 2023 तक, तब तक आप रिसर्च इत्यादि का कार्य करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई साइंटिस्ट है, साइंस में कुछ ग्रोथ अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, PhD करते हैं, उसमें आपको हेल्प प्रदान करा सकते हैं। कुछ गुप्त चीज़ें, गुप्त विद्याओं में ये आपको पारंगत करा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में आप कार्य करते हैं तो उनसे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी इत्यादि या किसी ओकुल्ट साइंस के बारे में कुछ अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे, आप काफ़ी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जैसे ही शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक के लिए ये यहाँ पर आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे, अपनी ही दूसरी स्वय राशि में शनि ग्रह आ जाएंगे। अब देखिए शनि ग्रह आपके 9th हाउस में आ गए हैं और शनि ग्रह यहाँ पर 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि में अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे। और इसके साथ साथ 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक ये यहीं पर 36 डेज़ के लिए अस्त हो जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं शनि ग्रह की। यहाँ पर जब शनि ग्रह आ जाएंगे जनवरी से, उसके बाद 5 फरवरी 2023 से ये अस्त हो जाएंगे और 13 मार्च तक के लिए, तो 13 मार्च 36 डेज़ के लिए जब शनि ग्रह यहाँ पर अस्त होंगे तो ये आपको भाग्य में जो आपके चीज़ें आपको मिलनी हैं, या ये कहें कि यात्राओं में कोई नया, इस समय में ना तो किसी नई यात्रा को आप प्लान करें। पहली चीज़, इस समय में आप ना तो किसी यात्रा को प्लान करें। दूसरा, अगर कोई यात्रा करनी पड़ती है तो समय से पहुंचने का प्रयास करें। ये यहाँ पर फ्लाइट इत्यादि अगर यूज़ करते हैं तो मिस करा सकते हैं। ट्रेन से यात्रा करते हैं, रेल से, उसे मिस करा सकते हैं। अपने व्हीकल से यात्रा करते हैं तो उसे ख़राब कर सकते हैं, या वो किसी प्रकार से कार्य ही ना करें, ऐसी स्थिति बनाएंगे ओनली 36 डेज़ के लिए। तो यहाँ पर यात्राएँ आप कैंसिल करते हैं, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस की। शॉर्ट डिस्टेंस की तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप जैसे तैसे करके मैनेज कर लेंगे। परंतु लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रैवल है वे किसी न किसी प्रकार से परेशानी देने वाली हो सकती हैं। इसके साथ साथ ये जो स्थिति रहेगी, ये स्थिति अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के जो ब्रदर सिस्टर हैं उनके लिए भी थोड़ी सी कष्टदायी स्थिति यहाँ पर बनाएगा। उन्हें भी किसी न किसी प्रकार की परेशानी में ये डाल सकता है, उनके लिए कोई परेशानी दे सकता है। खैर बहरहाल ये तो आपके लिए हुआ। इसके बाद अब बात करेंगे शनि ग्रह जब यहाँ पर आए हैं तो शनि ग्रह आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए शनि ग्रह जब 9th हाउस में आपके आ गए हैं, अपनी स्वय राशि में आए हैं, तो शनि ग्रह आपके लिए वैसे भी जो है आपको त्रिकोण के स्वामी हैं, ये आपको अच्छा ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। और शनि और बुध दोनों आपस में फ्रेंडली प्लेनेट हैं, तो शनि कहीं ना कहीं बुध की और बुध कहीं ना कहीं शनि की हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, तो आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे। आपको शनि ग्रह कई प्रकार से सपोर्ट प्रदान करेंगे। कैसे कैसे प्रदान करेंगे आपको, ये सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो कार्य आपके रुके हुए थे, जो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये आपको आपके स्पाउस के भाई बहनों से भी कुछ सहायता प्रदान कराएंगे। और ये जो समय रहेगा, ये समय पिता के द्वारा भी आपको कुछ लाभ या नेम फेम प्रदान कराएगा, उससे भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जब शनि ग्रह हैं तो ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल या एब्रोड में रहने वाले लोगों से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय करने में सपोर्ट प्रदान करेंगे। अगर आपका समुद्री जहाज इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य है, तो उसके अंदर ये आपको यहाँ पर सपोर्ट प्रदान करेंगे। या आप कोई IT से रिलेटेड कार्य करते हैं, मेटल से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, या माइन
हाँ, जब तक शनि ग्रह यहाँ पर रहेंगे तो माइन इत्यादि के कार्यों में लाभ देंगे। हाँ, इसके बाद ये जो यहाँ पर माइन से सामान निकला है उसका लाभ ये यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। उस प्रोडक्ट के अंदर तेजी आना, उसका लाभ ये प्रदान करेंगे। इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, शनि ग्रह जब तक आपके 8th हाउस में रहेंगे तो किसान भाइयों के लिए ये यहाँ पर रिसर्च कराने का, किसान भाई बहुत रिसर्च करते हैं फसलों के ऊपर, उनकी ये रिसर्च यहाँ पर करने का समय रहेगा। हार्डवर्क, स्ट्रगल रहेगा। परंतु जैसे ही रिसर्च पूरी होगी और शनि ग्रह आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तो ये आपकी रिसर्च में सफलता आपको प्रदान कराएंगे, आपकी फसलों में वृद्धि कराएंगे, आपको धन लाभ प्रदान कराएंगे। तो शनि ग्रह का रिजल्ट यहाँ पर आपने देखा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये शनि ग्रह की जो दृष्टि है ये किसी न किसी प्रकार से आपके धन को, जो आप धन संचय करेंगे उसे खर्च कराने का कार्य करेगा। चाहे आप प्रॉपर्टी परचेज करें, लैंड परचेज करें, कोई व्हीकल परचेज करें, या मेटल इत्यादि में या माइंस इत्यादि में आप अपने धन को निवेश करेंगे, या अगर आप शेयर मार्केट इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर भी आप धन संचय करने का प्रयास करेंगे। परंतु मैं यहाँ पर आपको रुकने के लिए बोलूँगा, थोड़ा सा रुक करके सोच समझ करके धन निवेश करेंगे, थोड़ा सा पढ़कर समझकर किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगे तो लाभदायी स्थिति रहेगी। अदरवाइज यहाँ पर होता क्या है कि मिथुन लगन वाले जो जातक हैं थोड़े से उतावले हो जाते हैं, जल्दबाजी में आकर के अपने कार्य को कर देते हैं। किसी बॉन्ड इत्यादि को करना है, जल्दी साइन करवा लीजिए, हमारे पास समय नहीं है, ये स्थिति बनती है तो वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं। तो पेपर को पढ़कर समझ करके साइन करेंगे तो लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये आपको, जैसा कि मैंने बताया, छोटी दूरी की यात्राओं को तो ये कराएंगे ही। इस समय में नौकर चाकर का सुख आपको काफ़ी प्रदान कराएंगे। अगर आपके घर में एक नौकर चाकर है तो इस समय में उनकी मात्रा में वृद्धि होना, उनका सुख आपको ये प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या टेलीफोनिकली माध्यम से आपको कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना दिखाई देगी। कुछ अच्छी न्यूज़ ये आपको प्रदान करेंगे। और इस समय में ये आपको पहाड़ों इत्यादि की यात्रा कराएंगे। पहाड़ों से रिलेटेड कोई यात्रा करना, कि रेल से यात्रा करना या अपने व्हीकल से कोई यात्रा करना, इस तरह की यात्राओं से आपको लाभ प्रदान करेंगे। मार्केट में थोड़ा सा देखिए, अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि कार्य है, थोड़ा सा हार्डवर्क तो रहेगा, परंतु आपके जो क्लाइंट और कस्टमर इस समय में आप जनरेट कर पाएंगे वे आपको लाइफ टाइम रिजल्ट देते रहेंगे। तो इस सब चीज़ों के लिए भी लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ देखिए, पड़ोसियों के साथ थोड़ा सा और सिबलिंग्स के साथ रिलेशन थोड़े से खराब ये कर सकते हैं, थोड़ा सा खराब कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहें। वाणी पे ध्यान रखेंगे तो आपकी कार्य तो आपका अपना आप हो जाते हैं, क्योंकि मिथुन लगन वालों की वाणी भी अच्छी होती है और इनका चरित्र भी अच्छा होता है। ये अपने कार्यों को अपनी वाणी से बोल करके, क्या इशारों से ही करके काम बना लेते हैं। इनके कार्य आसानी से हो जाते हैं और व्यक्ति जो इनसे मिल लेता है वो जल्दी इन्हें भूल नहीं पाता। काफ़ी अच्छा नेचर इनका होता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो देखिए, यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आपके शत्रुओं का भी नाश करती है। अगर पिछले समय में आपके कुछ शत्रु थे, कुछ एनिमी बन गए थे, कोई रोग था, कोई ऋण था, उसे यहाँ पर शांत कर देंगे, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर तक तो यहीं पर ही रहेंगे। देखिए, जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे 12 अप्रैल 2022 के बाद से, कि आपके कार्यों के अंदर कुछ विघ्न आना, स्टार्टिंग में ही कुछ परेशानी आ जाना, कहीं ये कार्य होगा नहीं होगा, मेरा पैसा तो नहीं कहीं ब्लॉक हो जाएगा। पैसे से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, धन से संबंधित और मित्रों से संबंधित कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम भी उत्पन्न करेंगे कि कहीं ये मुझे नुकसान तो न दे। परंतु इस समय में ये मान करके चले 30 अक्टूबर 2023 तक आपको मित्रों का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। मित्र आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। और अगर आपके कुछ रिलेटिव हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, वे भी आपको भरपूर सपोर्ट यहाँ पर प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ अचानक से आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का या कोई गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि में निवेश करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ कुछ धन आप अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए भी आशा कर सकते हैं, वे भी आपको यहाँ पर शेयर मार्केट इत्यादि में भी, और जो भी अनएक्सपेक्टेड गेन होते हैं आप समझ सकते हैं। उन सब चीज़ों के अंदर राहु यहाँ पर आपको अचानक से कुछ धन लाभ, नेम फेम प्रदान कराने के लिए आए हैं। ये आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। इसके बाद जैसे 30 अक्टूबर 2023 से, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा संतान के लिए कष्टदायी रहते हैं। संतान को किसी प्रकार से कष्ट दे सकते हैं। संतान किया तो अगर एजुकेशन ले रही है तो उसके एजुकेशन में ऑब्स्टेकल डालें,
संतान की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहे, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। कुल मिलाकर के संतान के लिए या संतान कंसीव कराने में राहु ग्रह थोड़ा सा ऑब्स्टेकल दे सकते हैं। तो राहु के पितृदोष का आप निवारण करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं इस समय में एजुकेशन के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, उनके वे एजुकेशन में मिसगाइड हो सकते हैं, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद जैसे ही 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में राहु ग्रह चले जाएंगे। अब देखिए राहु ग्रह और केतु ग्रह 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो एवरी टाइम रेट्रोगेट ही चलते हैं। तो राहु ग्रह आपके मीन राशि में आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। अब राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तो राहु ग्रह आकर के आपके कार्य व्यवसाय के अंदर सभी प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग आप करेंगे। बहुत सारी ड्रामेबाजी या कहें कि बहानेबाजी करके झूठ सच बोलकर भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर कहीं आप एडवोकेट हैं, लॉयर हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई कार्य है या जहाँ पर भी कुछ झूठ सच बोल करके कार्य किए जाते हैं, उन सभी कार्यों में राहु ग्रह यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर आपको बहुत बड़ी टीम को हैंडल करने के लिए दिया जाएगा, टीम वर्क आप करवाएंगे। टीम का मैनेजर आपको बनाया जा सकता है, टीम हेड बनाया जा सकता है, टीम से आप कार्य कराएंगे। इसके साथ साथ जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका भी यही कार्य होता है। तो पॉलिटिशियन भी इस समय में अपने नेम फेम को बढ़ा पाएंगे। 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक का समय पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में पब्लिकली उन्हें नेम फेम मिलना और पब्लिक के माध्यम से किसी अच्छे पद को वे प्राप्त कर पाएँ, ऐसी भी संभावना बनती है। और देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ पता चलती है कि राहु ग्रह की जो दृष्टि है, पहले 5वीं दृष्टि की बात करेंगे, वो बाद में बताता हूँ। फिर मैं आपको पहले 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जो है ये है आपके 2nd हाउस पर पड़ती है। तो जो 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपकी वाणी को खराब कर सकती है। वाणी दोष आपकी वाणी में हो सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ घर का माहौल ये थोड़ा सा परेशानी भरा दे सकती है कि कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं और घर में किसी न किसी प्रकार की कुछ परेशानी इस समय में हो सकती है। और धन के विषय में तो ये कहा गया है कि धन इस समय में आपको अचानक से धन प्राप्त होता रहे, लिक्विड कैश काफ़ी मात्रा में आपको प्राप्त हो, अचानक से धन आपके पास आ जाए, उन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ इस समय में देखिए जब राहु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर जाती है तो इस समय में सात्विक रहने का प्रयास किया जाए। तो वैसे तो सात्विक रहते हैं, सात्विक रहकर ही चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अब बात कर रहा था मैं राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि के विषय में। देखिए राहु ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है ये आपके घर के क्षेत्र पर पड़ती है। तो ये जो घर के क्षेत्र पर दृष्टि पड़ती है, ये कहीं ना कहीं घर, आपका जो घर है, आपका जो व्हीकल है, आपके जो पेट्स हैं, उनके लिए ये अच्छी नहीं है। ये घर के अंदर का माहौल सही ना रहना, घर में एक अनबन जैसी स्थिति रहना, इसके साथ साथ घर के अंदर चीज़ों का अस्त व्यस्त रहना, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे। तो आपको करना क्या है कि राहु की निगेटिविटी से बचना है। दूसरी चीज़ बचने के लिए क्या करें, घर के सभी सामानों को एक तरीके से सलीके से रखने का प्रयास करा जाए, घर के अंदर प्यार भरा माहौल रखा जाए। इसके साथ साथ घर जब भी जाए अपने कार्य क्षेत्र से, और अगर जॉब वगैरह कुछ नहीं करते, घर पर ही कार्य करते हैं ऑनलाइन, तो कभी कभी अपने घर के अंदर कुछ मीठी चीज़ लेकर ही जाएँ और सब परिवार के सदस्य आपस में बांट के खाएँ, तो घर के अंदर का माहौल अच्छा होगा। इसके साथ साथ जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी जैसे आप परचेज करेंगे, मैंने पीछे बताया प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो जो नई प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे या किसी प्रॉपर्टी पे आप शिफ्ट करेंगे तो हो सकता है उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ वास्तु दोष हो या कोई निगेटिविटी वहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने प्रॉपर्टी का निरीक्षण किसी अच्छे एस्ट्रोलजर से करा करके, अपनी कुंडली के अनुसार निरीक्षण करा करके ही प्रॉपर्टी परचेज करें, सही समय में प्रॉपर्टी परचेज करें। कुछ उपाय इत्यादि अगर वहाँ पर निकलते हैं उन्हें करके आप प्रॉपर्टी का उपभोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अदरवाइज यह जो प्रॉपर्टी आप अब इस समय में लेने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपको परेशानी दे सकती है, दिल में सुख चैन ये आपका परेशान कर सकती है, छीन सकती है। डर, एक भय जैसी स्थिति ये बना सकता है, क्योंकि राहु केतु का काम ही होता है इल्यूजन क्रिएट करना, डर भय उत्पन्न कर देना और परेशानी में डाल देना। व्यक्ति को इतना मजबूर, इतना परेशान कर देते हैं कि वह डर के मारे सारी चीज़ों को छोड़ देता है, कुछ नहीं करता। तो वो ये स्थिति आप बनाएंगे तो उससे आपको बचकर रहने का प्रयास करना है। इसके बाद राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट जब आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, राहु की एस्पेक्ट 6th हाउस पे होना ये आपको आपके जॉब के अंदर एक, जिसे कहते हैं कि आपको रोग ऋण शत्रु के ऊपर सफलता दिलाएगी।
अगर आपके जॉब के क्षेत्र में या आपके ऑक्यूपेशन के क्षेत्र में कुछ एनिमी थे जो आपको छुप छुप करके परेशान कर रहे थे या किसी प्रकार से परेशानी दे रहे थे, तो उन्हें राहु ग्रह अपने आप ही ऐसा सबक दे देंगे कि वे अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे, किसी प्रकार से आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और देखिए, राहु की जब दृष्टि यहाँ पर आती है तो आपके स्वास्थ्य के अंदर भी ये अच्छा ही रिजल्ट आपको प्रदान करेगी। परंतु फिर भी आप अगर मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए कुछ धन ये यहाँ पर खर्च करा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक आपके 5th हाउस में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु का यहाँ पर गोचर, जो स्टूडेंट हैं सबसे पहले उनके लिए बतलाता हूँ कि केतु का जब तक गोचर है 30 अक्टूबर 2023 तक, तो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हुए अपने करियर के लिए कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के चलेंगे तो लाभ रहेगा। अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस कराएं। आपका बर्थ चार्ट बताता क्या है कि आपको किस लाइन में जाना है, क्योंकि यहाँ जब से केतु ग्रह आए हैं, केतु ग्रह बहुत सारी चीज़ों को आपसे ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ों से आपको अलग करेंगे, आध्यात्म की तरफ भी लेकर के जाएंगे, बहुत नए अवार्ड भी आपको दिलाएंगे। परंतु आपका जो गोल है, जिस कार्य के लिए आप आए हैं, उस कार्य से आपको ये अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट को विश्लेषण कराएं और पता करें कि आपको जीवन में करना क्या है, बनना क्या है, किस लिए आपका जन्म हुआ है, फिर उसके ऊपर कार्य किया जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज़ आपका गोल कुछ था और आपने गोल कोई और सेलेक्ट कर लिया जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ संतान के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मिथुन लगन वाले केयरफुल हैं, संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल हैं, उसकी एजुकेशन के लिए केयरफुल रहें, तो जाकर के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें भी इस समय में किसी न किसी प्रकार से कुछ अप एंड डाउन वाली स्थिति भी अपने कार्य में देखेंगे कि इस कार्य को छोड़ के ये कार्य कर लिया जाए, ये कार्य छोड़ के ये कर लिया जाए, परंतु ऐसा ना करें। जो भी आपका कार्य है उसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपके जो माता पिता के परिवार वाले हैं, मतलब आपके ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं, वे भी इस समय में किसी न किसी प्रकार की किसी परेशानी को फेस कर सकते हैं। उनके घर के अंदर भी कोई परेशानी इस तरह की देखी जा सकती है, अप एंड डाउन वाली स्थिति, उथल पुथल वाली स्थिति वहाँ पर हो सकती है। कोई डिसीजन ना लेने वाली स्थिति बनेगी जिसमें वे डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं और जो ले रहे हैं तो गलत डिसीजन आ रहा है। तो उस स्थिति में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस ले लेना चाहिए, तभी जाकर के रिजल्ट प्राप्त होगा। अब इसके बाद जैसे ही केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आ जाएंगे। अब ये आपके 4th हाउस में केतु ग्रह प्रवेश कर जाएंगे। केतु ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे आपके 4th हाउस में 30 अक्टूबर 2023 से। और केतु का यहाँ पर आना, जैसे कि मैंने राहु का बताया, राहु और केतु दोनों ही हैं। एक ये हेड है राहु और ये हेडलेस बॉडी है। तो जब ये आमने सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके व्यापार और आपके घर दोनों के अंदर ये कुछ डिस्टर्बेंस करते हैं। जब राहु ग्रह यहाँ पर आएंगे 30 अक्टूबर से, केतु सामने आ जाएंगे, तो ये किसी न किसी प्रकार से आपको आपके घर से दूर भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको रेंटेड हाउस पर रहना पड़े, हो सकता है आपका प्रमोशन हो, सैलरी इंक्रीमेंट के साथ हो और आपको ट्रांसफ़र के साथ ये दिया जाए, तो आपको वहाँ से अपना घर छोड़ कर के रेंटेड हाउस पर जाना पड़े। परंतु स्थिति अच्छी ही रहेगी, थोड़े समय रेंट जैसी स्थिति देनी पड़ेगी। यहाँ पर परेशानी रेंट जैसे हाउस की हो सकती है। और इसके साथ साथ या आपको किसी के घर पर रह कर के अपना समय व्यतीत करना पड़े, अपना घर बंद रख रखा है और दूसरे के घर पर रह करके समय व्यतीत करें, इस तरह की स्थिति बनती दिखाई देती है। और जैसा कि मैंने बताया राहु के बारे में, वैसा ही यहाँ केतु और राहु की भी एस्पेक्ट रहेगी। और देखिए, ये जो समय बनेगा ये दिल के अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर आपको लेकर जाएगा। एकांत, पीस, आप पीस की तलाश करेंगे कि सत्य क्या है। आपके दिल के अंदर ये चीज़ें चलेंगी, दिमाग के अंदर नहीं, दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल के अंदर ये चीज़ें चलेंगी कि सत्य क्या है और मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्यों मुझे यहाँ आया हूँ, क्या करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आप सोच विचार करेंगे, कुछ मेडिटेशन इत्यादि का सहारा लेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के आंसर भी धीरे धीरे करके प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था केतु के बारे में। अब केतु की दृष्टि के बारे में बात करेंगे तो केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जो आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो ये सबसे पहले ये बताती है कि अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए 30 अक्टूबर 2023 के बाद। दूसरी, आपके स्पाउस के परिवार वाले, आपके कुटुंब के सदस्य इस समय में अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं या चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में उनके द्वारा कोई बड़ी मिस्टेक हो जाना यहाँ पर देखा जा सकता है।
इसके बाद जब केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि, इसके बारे में बता चुका हूँ, राहु केतु और गुरु के बारे में, के कार्य व्यवसाय में अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे, अप एंड डाउन आएंगे, परंतु आप बहुत सारे लोगों के साथ अपना मिल करके नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद राहु ग्रह की 9th, केतु ग्रह की 9th के साथ 8, 9, 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ती है। तो देखिए ये यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आपको एकांतवास की ओर लेके जाएंगे। आप एकांत, पीस, एलोननेस, अकेलापन, इन सब चीज़ों में आनंद आपको आएगा। धीरे धीरे करके आपको उसकी तरफ लेकर जाएंगे, आपको मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त प्रदान करेंगे और आध्यात्म से आप जुड़ेंगे, आध्यात्म से जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ धन आध्यात्म के ऊपर भी खर्च करेंगे। हेल्थ आपकी उत्तम रहेगी। थोड़ा थोड़ा धन आपके परिवार के सदस्यों के लिए हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है। माता पिता की हेल्थ के लिए इस समय में थोड़ा केयरफुल रहें। माता पिता को अगर किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो उनकी हेल्थ यहाँ पर ख़राब हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई बड़े प्लांट्स इत्यादि या बड़े जानवर आपने पाल रखे हैं तो उनकी हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहें। उनकी हेल्थ, प्लांट्स इत्यादि जो मैंने चीज़ें बताई, इन सब चीज़ों में किसी न किसी प्रकार से आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। बाकी अब प्लेनेट सब अच्छे हैं, आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, आप अच्छा यहाँ पर लाभ प्राप्त करेंगे। अब बात करेंगे मंथली कि कौन कौन से मंथ्स हमें क्या क्या कार्य करने के लिए कहते हैं और किन मंथ्स में हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो उन्हें आप नोट डाउन कर लें किसी कैलेंडर पर। फिर उसके बाद जब मंथली प्रेडिक्शन बनाएंगे उसके अंदर डेट वाइज बताएंगे, तो वहाँ पर डेट्स को, उन डेट्स को, पर्टिकुलर उन डेट्स में आप बच करके चलें तो बाकी आपका समय उत्तम रहेगा। तो 30 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2023 तक धनु, ये जो समय रहेगा यह समय अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए रहेगा। उनके साथ कुछ अच्छा भोजन, होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना या कोई टूर ट्रैवल इत्यादि का लाभ आप प्राप्त करेंगे। आनंददायी समय रहेगा। इसी के बाद में 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक का समय, ये 21 दिन का जो समय रहेगा, ये 21 दिन का जो समय है, यह समय यहाँ पर रेट्रोगेट हो जाएंगे बुध ग्रह 21 दिन के लिए। तो देखिए ये जो थोड़ा सा समय रहेगा ये हार्डवर्क, स्ट्रगल करके चीज़ों को प्राप्त कराने वाला रहेगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा पर चीज़ें प्राप्त होंगी। और 18 जनवरी से डायरेक्ट हो जाएंगे धनु में। उसके बाद 7 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक ये मकर राशि में आ जाएंगे। देखिए मकर राशि में जैसे ही बुध ग्रह आएंगे, शनि ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक, तो आपको यहाँ पर नहीं, शनि ग्रह यहाँ से निकल चुके होंगे, तो बुध ग्रह जब यहाँ पर आएंगे तो आपको इस समय में विशेष तौर से अपने स्वयं की हेल्थ के लिए और अपने कुटुंब के सदस्यों की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है या आपकी हेल्थ को किसी प्रकार से कोई परेशानी हो सकती है। इम्यूनिटी इस समय में वीक हो सकती है, तो इम्यूनिटी बनाने की कोशिश की जाए। हल्की हल्की एक्सरसाइज इत्यादि करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट इत्यादि अगर साइन करने का अवसर इस समय में प्राप्त होता है तो केयरफुल होकर करना और अपना ही पेन साथ लेकर के जाना, किसी का पेन मांग कर मत करना, ध्यान रखना विशेष तौर से। इसके बाद 27 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक कुंभ, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं अब्रॉड से तो प्राप्त कर सकते हैं। अपने कंट्री में अगर कहीं से हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ साथ जो जिनकी एज ज़्यादा है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर की इच्छा करते हैं, उन्हें इनसे लाभ प्राप्त होगा, इनके दर्शन होंगे। इसके साथ साथ दर्शन क्या करेंगे, प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो अगर उनके संतान ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर बड़े हैं तो वे इस समय में उनके साथ अपना समय को व्यतीत करके आनंद प्राप्त करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल भी आप करेंगे, लाभदायी स्थिति आपकी बनेगी। राज्य शासन, सरकार सत्ता से भी कुछ लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं अगर उनसे जुड़कर कुछ कार्य करेंगे तो, करते हैं तो। इसके बाद 16 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर सबसे पहले तो अपने स्पाउस की एडवाइस दे करके, अगर मैरिड है तो स्पाउस की एडवाइस दे करके चलें, अदरवाइज आप इस समय में अपने घर परिवार के सदस्यों की एडवाइस दे करके कार्य करने से लाभ होगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ गैजेट इत्यादि जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टैब, वाईफाई, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि आप यूज़ करके लाभ प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 से 6 जून 2023 तक ये समय आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको इस समय में धन संचय करने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पे भी यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि 21 अप्रैल 2023 से 14 मई 2023 तक का समय है, अप्रोक्सीमेटली 24 दिन के लिए आप किसी प्रकार का कोई निवेश ना करें, कोई प्रॉपर्टी में निवेश ना करें और शेयर मार्केट में भी निवेश ना करें, क्योंकि ये रिटर्न अच्छे नहीं देगा।
इस समय में अगर कोई धन संचय करेंगे तो वो भी आपका परेशानी में डाल सकता है। इन डेट्स को इस समय को पोस्टपोन कर दें, बाकी आगे पीछे के समय में आप करेंगे धन संचय कर पाएंगे। धन संचय करने से लाभ होगा, मित्रों के साथ अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इस समय में मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि ना की जाए, छोड़ दिया जाए, थोड़े समय के लिए छोड़ दें। अगर पार्टी इत्यादि में जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय रह सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद 7 जून 2023 से 23 जून 2023 तक का जो समय रहेगा, ये समय थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। देखिए, अगर आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन पर यहाँ खर्च हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहें। दान पुण्य इत्यादि पर भी खर्च हो सकता है। और अगर देखिए आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो एब्रोड जाने के लिए भी धन आपका यहाँ पर खर्च हो सकता है। तो इसलिए एक राइट का टिक भी दे देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको एब्रोड ही जाना है तो देखिए धन तो आपका खर्च होगा ही होगा, परंतु आप एब्रोड जा पाएंगे ऐसा यहाँ पर पता चलता है। या आप यहाँ पर अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या फॉरेन लैंड पर रिलेटेड लोगों के साथ मिलकर कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक राइट भी मैंने दिया है। आगे 24 जून 2023 से 7 जुलाई 2023 तक का समय, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे, अपने कार्य व्यवसाय के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, अपने घर परिवार के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ धन संचय जो किया था और जो करना है उसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे। काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, मन काफ़ी शांत रहेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ों का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद 8 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 तक का समय, ये समय आपको आपकी वाणी तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, परंतु इस समय में तर्क संगत वाणी होना, हर चीज़ का एक लॉजिक आपके पास होना, क्योंकि ज्ञान आप प्राप्त कर ही रहे हैं अध्यात्म से, और हर चीज़ का ज्ञान आपके पास होना, अच्छे भोजन का सुख प्राप्त होना, परिवार के साथ अच्छा मेल मिलाप होना, अपने परिवार के साथ किसी टूर ट्रैवल पर जाना, अच्छे होटल मॉल रेस्टोरेंट में भोजन करना, सभी प्रकार से धन का लाभ आपको मिलना, ये सब चीज़ें आपके लिए उत्तम रहेंगी। इसके बाद 25 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का समय, ये समय आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों के साथ अच्छा समय व्यतीत कराने वाला होगा। और इस समय में आप अगर कोई ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते हुए भी किसी गैजेट इत्यादि का आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि का कार्य है तो मार्केट से इस समय में कुछ कमीशन बेसिस कार्य मिल जाएं, थोड़ा बहुत कमीशन भी आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं की, समय अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा समय आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। देखिए 24 अगस्त 2023 से 15 सितंबर 2023 तक का समय, अप्रोक्सीमेटली 24 दिन का समय, ये जो रहेगा ये समय यात्रा ना करने के लिए बोलूँगा। इस समय में की हुई यात्राओं के कोई अच्छे प्रतिफल मिलते हुए दिखाई नहीं देंगे, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक का समय, ये समय आपको आपके घर के अंदर एक पीस देने वाला होगा। व्हीकल इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, घर परचेज करना चाहते हैं, उन्हें परचेज करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। माता पिता से अच्छा लाभ, कुछ अच्छा एडवाइस आप प्राप्त कर पाएंगे, धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। समय आपके लिए काफ़ी आनंददायक उत्तम रहने वाला रहेगा। इसके बाद 19 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक का समय, ये समय आपको संतान से सुख दिलाने वाला रहेगा। संतान सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट हैं इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम है, आप अच्छी प्रकार से बेधड़क होकर करें, आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। परंतु आपके चार्ट के अंदर भी प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो इसके बाद में 6 नवंबर 2023 से 26 नवंबर 2023 तक का समय, देखिए ये समय थोड़ा सा मैं आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। शत्रु इस समय में कुछ परेशानी दे सकते हैं, शत्रुओं से बचकर रहें, रोग से बचकर रहें। कोई ऋण इत्यादि इस समय में लेना पड़ सकता है तो ऋण ना लिया जाए। अगर ऋण ले लेते हैं तो दिक्कत हो सकती है, और अगर इस समय में कोई ऋण मांगता है तो उससे भी बचकर रहा जाए, कम से कम दिया जाए, तो स्थिति अच्छी बनेगी। इसके बाद 27 नवंबर 2023 से 27 दिसंबर 2023 तक ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ एक अच्छे टूर ट्रैवल देने वाला रहेगा। इस समय में हो सकता है आप किसी जल के निकट, जलीय क्षेत्र के निकट, या कहीं पहाड़ों पर बर्फ़ इत्यादि के पास आप जाएं और आप वहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आनंददायी समय व्यतीत करें। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त करेंगे। और अगर आप बिजनेस इत्यादि करते हैं तो बिजनेस के सिलसिले में भी आपको अपने पार्टनर के साथ किसी टूर ट्रैवल पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। समय उत्तम रहेगा। परंतु यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखें कि 13 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 के बीच का जो समय रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 20 दिन का समय है, तो इस समय को आप अवॉइड कर दें, इस समय को आप छोड़ दें। इस समय में अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें एफर्ट ज़्यादा रहेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, किसी न किसी प्रकार की टेंशन ये बना सकता है। तो इस समय को ध्यान में रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये था मिथुन लगन के लिए मंथली ईयरली प्रेडिक्शन। और आप सभी को
वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।